ओम शांति। 19 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। शिव बाबा के मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना, पिछला कुछ भी याद ना आए। है ना, कहते हैं ना, रामायण में ऐसा कहा, महाभारत में ऐसा कहा, वेद पुराण में ऐसा कहा। शिव बाबा कहते अभी मैं जो सुनाता हूँ वही सुनो, बाकी सब भूल जाओ। जीते जी मरना सीखो। जैसे हम मर जाते हैं तो दूसरे जन्म में अगले जन्म की पढ़ाई भूल जाते हैं ना, ऐसे बाबा कहते सब कुछ भूलो। और शिव बाबा जो हमें आत्मज्ञान देते हैं, उनका परिचय देते हैं, ध्यान से सुनो। प्रश्न, जो पूरा जीते जी मरे हुए हैं उनकी निशानी क्या होगी, और जो मरे हुए नहीं हैं उनकी क्या निशानी? तो बाबा कहते जो मरे नहीं हैं वह बाप से भी आर्ग्यू करते रहेंगे। जीते जी मरना है, बाबा पे बलि चढ़ गए फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए हैं वो तो कहेंगे बाबा जो सुनाते वही सत्य। हमने आधा कल्प जो सुना वह झूठ ही था, इसीलिए अब इस मुख पर न लाए। बाबा ने कहा हियर नो इविल, ना ही व्यर्थ सुनना है, ना देखना है, ना बोलना है। धारणा सार है, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है। जितना जितना ज्ञान योग का शौक रखेंगे अच्छा पुरुषार्थ कर सकेंगे। सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है। साक्षात्कार की आशा नहीं रखनी है, इसमें टाइम वेस्ट होता है। मानो साक्षात्कार हो भी गया तो ऐसे कोई पाप विनाश नहीं होंगे। शिव बाबा की याद से भी कर्म विनाश होते हैं, तो ऐसी कोई व्यर्थ आशा नहीं रखनी है। दूसरी पॉइंट, शांतिधाम सुखधाम को याद करना है, इस दुखधाम को भूल जाना है। किसी से भी आर्ग्यू नहीं करनी, प्रेम से मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। बाकी जास्ती प्रश्न उत्तरी में नहीं पढ़ना है, प्यार से बाबा का संदेश देना है। आज का वरदान है, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। आत्मिक स्मृति में रहो। बाबा कहते जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव के वरदान प्राप्त कर लेते हैं वह बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे, शिव बाबा सुखदाता है ना, सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं। सर्व आत्माओं को सुख का खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बनकर ऐसी संपन्न त्रिमूर्ति बन जाओ जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाबा के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। किसी को शांति चाहिए, किसी को परमात्मा परिचय चाहिए, किसी को सुख चाहिए, जो भी आए संपन्न बनकर जाए। आज का स्लोगन है, शिव बाबा कहते हैं कि रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए। हमारे में कोई विशेषता है वो प्रभु की देन है। तो जितना जितना आत्मिक स्मृति में रहेंगे उतना अभिमान से मुक्त रहेंगे।